Hello everyone, welcome back to my channel EduMath by मानसी। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने रिलेशंस के एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमने प्रीवियस वीडियो में पूरी सॉल्व कर ली एनसीईआरटी की। आज हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस होता क्या है? पहली बात तो यही कि फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है ये? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन हम जानते हैं ना, अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो ये भी क्या है? फंक्शन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं? दो सेट के बीच में जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है A, B such that A belong to A and B belong to B, ये होता है क्रॉस B। अब कुछ कंडीशंस लगा दी जाए कि इस हिसाब से हमारे कार्ड आर के अंदर एलिमेंट आते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल रिलेशंस के लिए हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि रिलेशन में कौन कौन से यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आर एक सेट है A, B सच दैट, और A एक सेट डिफाइन करो पहले यहाँ पे 1, 2, और B एक सेट है 3, 4। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक सेट डिफाइन करूँ R रिलेशन A, B सच दैट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू B बिलोंग टू B। ठीक है, A क्या है? फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट तो 1 लेना है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट लेना है वो B के ही कोई एलिमेंट लेने हैं। तो B के एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं? 3, 4, तो 1, 3 इसके अंदर आएगा और 1, 4 इसके अंदर आएगा। तो ये R जो है हमारा, ये जो R रिलेशन आया है, ये इस रूल को सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन सेट आ गया है। अब A हमारे पास सेट है 1, 2 और B एक सेट है 3, 4। ठीक है, 1 को यहाँ पर किससे कनेक्ट किया गया? 3 से, और 1 को कनेक्ट किया गया 4 से। अब बात हमने क्या की है कि हमने बताया है कि फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। तो ये भी तो एक रिलेशन है ना? फंक्शन क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन बन पाएगा? बताइए, क्या ये रिलेशन आर फंक्शन है या नहीं है? तो ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब उसके लिए आते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन एफ, क्योंकि फंक्शन क्या होता है? रिलेशन ही होता है, रिलेशंस ही फंक्शंस बनते हैं। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of A has only one image in set B। क्या समझ आया? कुछ नहीं आया? देखो, इस बात को हमने दो पार्ट में तोड़ के बताया कि if every element of A has one image in set B का मतलब है कि सबसे पहली बात तो ये कि every element of set A has an image in set B, कि A के हर एक एलिमेंट, अगर ये सेट B है, A है और ये सेट B है, ठीक है, तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज होनी चाहिए B के अंदर। अब ये इमेज वर्ड क्या है? इमेज वर्ड क्या है? इमेज वर्ड है कि जो भी आपके यहाँ पर A सेट में एलिमेंट हैं वो B में किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो जो जिन एलिमेंट से वो कनेक्टेड होंगे किसी रूल के थ्रू या किसी मैप के थ्रू, वो क्या कहलाएंगी? उन एलिमेंट्स की इमेजेस कहलाएंगी। जैसे यहाँ 1 है, 1 की इमेज क्या है? 3 भी है, और 1 की इमेज 4 भी है। ठीक है, तो जो भी सेट, जो फर्स्ट सेट लिखा होगा वो किसी रूल के अकॉर्डिंग दूसरे सेट से जिस रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होगा, तो जो वो एलिमेंट्स होंगे जिनसे कनेक्टेड होंगे वो क्या कहलाएंगे? इमेज कहलाएंगे इन एलिमेंट्स की। बात समझ आई है? तो सबसे पहली बात कि इमेज वर्ड समझ आ गया है।
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी का मतलब क्या है कि ए के अगर एक सेट ए से एक सेट बी पर आपने फंक्शन डिफाइन किया है तो उसका मतलब है कि ए के सभी एलिमेंट की बी के अंदर इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 किसी ना किसी एलिमेंट से यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। क्या यहाँ पर 2 की इमेज एग्जिस्ट करती है? क्या 2 किसी ना किसी एलिमेंट से यहाँ पर कनेक्टेड है? नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज हैज नॉट एन इमेज, 2 हैज नॉट इमेज, सिंस 2 हैज नॉट इमेज इन सेट बी। ठीक है, 2 के पास में तो यहाँ कोई इमेज नहीं है ना सेट बी के अंदर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अब मान लो अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ जिसमें किसी भी रूल के थ्रू एक रिलेशन है कि 1 तो 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से भी कनेक्टेड है और 2 भी 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 की भी इमेज आ गई है ना, यहाँ पर 1 की इमेज भी है सेट बी के अंदर और 2 की इमेज भी है सेट बी के अंदर। अब देखो दूसरी बात देखो, क्या ये अब फंक्शन बन पा रहा है? फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, ए के सारे जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। इतनी बात तो ये पूरी कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो क्या बोल रहा है, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। No element of A has more than 1 image in set B. A के किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एक एलिमेंट आप A का ले लो, उसकी एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1 की इमेज कितनी है, यहाँ पर 1 की इमेज 3 भी आ रही है, 1 की इमेज 4 भी आ रही है ना। तो ये क्या कहता है, नो एलिमेंट ऑफ A हैज़ मोर देन 1 इमेज इन सेट B। बी के अंदर ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी से ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। 2 की इमेज 4 आ रही है, एक ही इमेज है, 2 की इमेज एक ही है, लेकिन 1 एक एलिमेंट है जिसकी इमेज 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, तो एक से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बन पाएगा यहाँ पर। अब एक दूसरा फंक्शन देखिए, अब मैंने फंक्शन बनाने के लिए 2 सेट लिए हैं एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब किसी रूल के अकॉर्डिंग 1 इज कनेक्टेड टू 4, 2 is connected to 6, 3 is connected to 10 and 4 is connected to 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन देखने के लिए सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी। क्या ए के सभी एलिमेंट की इमेजेस बी सेट के अंदर है? बिल्कुल है। 1 की इमेज बी सेट के अंदर है, 2 की इमेज बी सेट के अंदर है, 3 की इमेज 10 बी सेट के अंदर है, 4 की इमेज 2 सेट बी के अंदर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट की इमेजेस बी सेट के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। क्या ए 1 की तो केवल एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है 10, 4 की भी एक ही इमेज है 2। तो कोई भी एलिमेंट ए का ऐसा नहीं है जिसकी मोर देन 1 इमेज हो सेट बी के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मैं एक अदर सेट लेती हूँ ए और बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके,
इसमें एलिमेंट हैं आपके 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, ये सेट है आपके पास। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास इस तरीके से ये लिंक्ड है ना, तो अब क्या ये फंक्शन बन पाएगा? सबसे पहले क्या देखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। तो ए का एक एलिमेंट बचा रह गया यहाँ पर, है ना, ए का एलिमेंट बचा रह गया यहाँ पर 4, जिसकी बी में कोई इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं बन पाएगा, फंक्शन यहीं पे ही नहीं बन पाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम चेक ही नहीं करेंगे अगर यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी सेट के अंदर। यहाँ तो 4 ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज ही नहीं है सेट के अंदर, बी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फंक्शन नहीं बन पाएगा। अब सपोज करो कि 4 की इमेज 13 है ऐसी, ठीक है। तो अब ये बताइए क्या ये अब फंक्शन बन पा रहा है? ये फंक्शन यहाँ पर हम देखेंगे दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहा। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी सेट के अंदर। 1 की भी इमेजेस आ रही हैं बी सेट में, 2 की भी इमेज आ रही है, 3 की इमेज भी बी सेट में है, 4 की इमेज भी 13 है, सेट बी में बिलोंग करती है। तो ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस बी सेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो चलो ये बात तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। अब 2 की इमेज 9, एक ही इमेज है, 3 की इमेज 11 है, एक ही इमेज है, 4 की इमेज 13 है, एक ही इमेज है। लेकिन यहाँ देखो 1 की इमेज कितनी आ रही है, 2, 5 और 7। 1 की इमेज 5 भी आ रही है, 7 भी आ रही है, तो 2 इमेज आ गई ना। एक से ज़्यादा जब किसी एलिमेंट की इमेज आ जाती है, एक किसी भी एलिमेंट की अगर आपकी इमेज आ रही है, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आप किसी भी दो सेट के बीच में फंक्शन को बता पाओगे, रिलेशन को बता पाओगे कि क्या वो फंक्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्लियर है ये बात? अगर f हमारा कोई फंक्शन है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, हमने a से b पे फंक्शन डिफाइन किया f। अब ये देखो, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये रिलेशन तो है ना, अगर ये फंक्शन है तो ये रिलेशन है। तो a टू b पे जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो a कोमा b, अगर कोई a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर f के अंदर है, ठीक है, a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर f के अंदर है और f फंक्शन है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, f ऑफ a इज b। a की इमेज क्या आ रही है, b अंडर द फंक्शन f। इमेज ऑफ a अंडर f इज b। क्या बोलते हैं इसको, इमेज ऑफ a अंडर f, अंडर फंक्शन f इज b। और हम इस f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b को ऐसे भी लिख सकते हैं, f सच दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये नोटेशन हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए कि a सेट से b सेट पर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो a क्या कहलाएगा, a को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन और b कहलाएगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। अब रेंज ऑफ f क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि a के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होंगी। तो a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं x, उनकी इमेजेस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, f ऑफ x। तो वो सभी, उन सभी f ऑफ x को हम y बोल सकते हैं। उन सभी y's को हम एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं जो कहलाएगा रेंज ऑफ f। क्लियर हुआ? और रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, क्योंकि अगर आप a से b पर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो f, ओके,
तो जो रेंज जो बनेगा, जो इसकी इमेजेस आएंगी वो किस सेट के अंदर आएगी, बी सेट के अंदर आएगी। बी क्या होता है, कोडोमीन। जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमीन होता है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट जिन सेट की इमेजेस आ रही हैं उन सभी इमेजेस को हम एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, जो होता है आपका रेंज। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमीन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r equal to the set of ordered pairs x comma y such that y is equal to 2x, xy belong to set of natural number. What is the domain, codomain and range of r? Is this relation a function? देखो क्या है इसमें कि जो हमारा दो सेट है, ये जो रिलेशन है आर वो किस पे डिफाइन है, एन पर डिफाइन है। तो ऑन एन बोल दिया तो एन से एन पर ही आर डिफाइन होगा, यानी कि आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें y इज इक्वल टू 2x है। यानी अगर हम x कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n के सबसेट हैं, सॉरी बिलोंग करता है n क्रॉस n से, तो इसमें यहाँ पर R में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें y जो है सेकेंड एलिमेंट 2 टाइम्स है फर्स्ट एलिमेंट का। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1। यानी ये 1 जो है 2 पे 2 से कनेक्टेड होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 2 किससे कनेक्ट होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2, यानी कि 4 से 3 कनेक्ट विल कनेक्ट टू 6, 4 कनेक्ट विल कनेक्ट टू 8, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 ये कहाँ जा रहे हैं, अपने डबल पर जा रहे हैं, अपने डबल से मैप हो रहे हैं। तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है इस सेट का, ठीक है। तो आर का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने निकालने सीखे थे। क्या होते हैं, सीखे हैं ना पहले, कैसे निकालते थे। आर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, आर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, उन सभी एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे। जैसे आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2, 2 की इमेज क्या आएगी 4, 2 4, 3 6 और यहाँ पर 4 8 ऐसे आएगा, है ना। इसके अलावा और कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अब ये बताइए कि अगर ऐसा है यहाँ पर तो इसके डोमेन क्या होगा आर का, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन आर का क्या होगा, जो भी इन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो जो सेट बनेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है। डोमेन ऑफ आर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब कोडोमेन बताइए क्या है, कोडोमेन क्या होता है, जो भी ये सबसेट है, रिलेशन, रिलेशन किसका सबसेट है, एन क्रॉस एन का सबसेट है ना। तो इसमें जो सेकंड सेट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कोडोमेन होता है। तो दिस इज अ कोडोमेन, ठीक है। अब रेंज बताइए, रेंज क्या है इसका, जो भी आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनमें जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके अंदर आएंगे, रेंज के अंदर आएंगे, रेंज सेट के अंदर आएंगे। तो 2 4 6 8 यानी कि जो आपका रेंज होगा वो क्या सेट होगा, 2 4 6 8 ऐसे करके। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें वो सभी y आएंगे such that y is equal to 2x where x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ x ही तो है ये, 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट।
तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि इसमें वो सभी y आएंगे जो क्या है 2 ऑफ x है, वेयर x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमारा ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकल गया है। हमें बताना है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। बताइए आप, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन सेट बी। अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ए भी n है और b भी n है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ n हैज इमेज इन सेट n। ए के हर एक एलिमेंट की इमेज n सेट के अंदर होनी चाहिए, दूसरे सेट के अंदर बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हर एक एलिमेंट का डबल हम इधर फाइंड कर सकते हैं, उधर हम मैप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर कोडोमेन में हमें मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ n हैज इन वन इमेज इन सेट n। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि इसमें एक एलिमेंट की दो इमेज निकल रही हो। डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें जिसकी दो इमेज हो। क्या 5 की इमेज 10 और उसके अलावा भी कोई और है? नहीं है ना। तो हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, यहाँ पर एक ही है। Since every element of n has image in set n and every image of element of n has one image in set n, यहाँ पर आप इसको ऐसे बता भी सकते हो क्योंकि दोनों सेम सेट है कि ये डोमेन है और दूसरे वाला जो है वो कोडोमेन है। कोडोमेन की बात हो रही है, डोमेन की बात हो रही है, तो ये बताने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब क्योंकि ये जो r जो है ये क्या कर रहा है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए r क्या है, एक फंक्शन है। हमसे पूछा गया था कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये जो रिलेशन है क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, क्योंकि हमने बताया था कि फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन ही होते हैं, है ना। अब खास तरीके के रिलेशन होंगे जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, वो ही हमारे फंक्शन बनेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी एक ऐसी रिलेशन है जिसमें एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी इन दोनों में से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पा रहा है।